गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी, नमस्कार, जय राम जी की। स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो भक्त और भगवान भाग 2/8 जियो धर्म के लिए। जियो धर्म के लिए। तो ये भगवान की वाणी, जैसा कि मैंने बताया, भक्त और भगवान उनके लिए है जो सच में भक्ति करना चाहते हैं। ऐसी भक्ति करना चाहते हैं जो भगवान को स्वीकार है, जैसी भक्ति भगवान ने चाही है, और जीवन में निर्भयता, निश्चिंता, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, चाहे कैसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं। तो भगवान की वाणी जो परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से, स्वचालित लेखनी के माध्यम से लिप रूप में अवतरित हुई 1972 31 मार्च 3 मार्च 2003 तक 400 से ज़्यादा भी इसके वाणी खंड हैं। ये भगवान की ही वाणी है। किसी सिद्ध संत, योगी, महात्मा, इंसान या देवी माँ की अपनी वाणी नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, सोचा समझा हुआ नहीं है, अपनी बुद्धि से सोच विचार के नहीं लिखा है, बल्कि जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अर्जुन जी के माध्यम से सारे विश्व को प्राप्त हुई, अर्जुन को सुनाई, इसी तरह से परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से भगवान उसी गीता को के संदेश को पुनः आज प्रदान कर रहे हैं। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। जियो धर्म के लिए 8 जनवरी 1996। जीवन को जीना है तो धर्म के लिए जियो। जीवन को जीना है तो धर्म के लिए जियो। भक्त का जीवन तो धर्म से ही संवरा होता है। जो धर्म के लिए कर्म ना कर सकता हो वह भक्त के लिए क्या कर पाएगा। भक्ति भावना में तभी बसती है जब मनुष्य को धर्म पर विश्वास होता है। धर्म ना तो हिंदू का होता है, ना ही मुसलमान का, ना ही ईसाई और सिख का। धर्म केवल मानवता का ही होता है। जो संपूर्ण हृदय से मानवता प्रेमी होता है वही वास्तव में मुझे पहचानता है। मैंने तो पहले भी कभी मंदिर मस्जिद जाने के लिए तुम्हें नहीं कहा है, क्योंकि मैं तो अपने भक्त को हर उस स्थान पर मिलता हूँ जहाँ भी वह मुझे जिस रूप में, जिस भावना से पाना चाहता है। यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही रचनात्मक शक्ति का दर्शन ही तो है। यह अलग अलग विचारों और विश्वासों के अनुसार
तुम मनुष्यों ने ही कहीं मुझे मंदिरों में स्थापित करते हुए मंदिरों में पहचाना, कहीं किसी ने मुझे मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में स्थापित करते हुए उन स्थानों में पहचाना है, मगर मैं फिर भी उन्हें किसी भी स्थान पर नहीं मिला हूँ। यह उनका अपना ही भ्रम मात्र रहा है कि उन्होंने मुझे वहाँ पाया है या मेरा दर्शन किया है। सत्य को खोजने के लिए मनुष्य को दृष्टि भी चाहिए, जो अध्यात्म से संवरी हो। हाड़ मांस की आँखों से तो हर मनुष्य जो देखता है उसमें वह वही देखता है जो वह अपनी बुद्धि से देखना चाहता है, और बुद्धि में बसी सांसारिकता ही उसकी दृष्टि में प्रेरणा देकर जो पहचान कराती है वह वही देखता भी है। सत्य भला असत्य देखते रहने के तो स्वभाव वाली बुद्धि और दृष्टि में कहाँ दिखाई या पहचान दे सकता है। धर्म पर विश्वास यदि हो तो पहले स्वयं को संपूर्ण रूप से मानवता प्रेमी बनाओ, उसके बाद स्वयं को हिंदू या मुसलमान कहना। मनुष्य की कोई जाति होती ही नहीं है, मात्र कर्म ही मनुष्य की जाति बनते हैं, और यह जाति भी जिन रूपों में तुम नाम देते हो उन रूपों में यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ। जात के नाम से मेरे अनुसार तो दैवी और आसुरी दो ही जातियाँ होती हैं। दैवी वृत्ति के अनुसार मनुष्य अधर्म के कर्म अथवा किसी को कष्ट देने वाले कर्म नहीं करता है। आसुरी वृत्ति वाले का धर्म स्वयं उसकी अपनी आसुरी वृत्ति ही होती है, जो उसे आसुरी कर्म करने की ही प्रेरणा देती है। मनुष्य आवश्यक भी नहीं कि अगर वह मांसाहार नहीं करता है तो वह वास्तव में मेरा भक्त अथवा धार्मिक ही है। जो मुझे मेरे किसी भी रूप में पहचान न सके वह मनुष्य सही अर्थों में तो मनुष्य भी नहीं होता। धर्म ही केवल वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य का जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। धर्म तो रूप है मेरा, यह बता ही चुका हूँ, फिर धर्म के रूप में क्या मुझे भी नहीं पहचानोगे। धर्म के ज्ञाता बनते हो और धर्म के विषय में कोई भी ज्ञान होता ही नहीं। धर्म को जानते हो तो देखो स्वयं को कि जीवन में कितना सत्य और कितना असत्य का संचय किया है तुमने। जो भी निर्णय लिए हैं तुमने, उसमें से कितने निर्णय धर्म संगत होते हैं, कितने अधर्म के आधार अर्थात अपने स्वार्थ के आधार पर, जो हर दिन एक ऐसी तुला पर मेरे द्वारा तौला जाता रहता है, वह जीवन स्वयं मनुष्य क्या अपने आप में समझ भी पाएगा। तुम्हारी हर धर्म मनुष्य के जीवन की हर स्थिति, हर भाव, हर शब्द और हर कर्म मेरे द्वारा मेरे धर्म के तराजू पर तौला जाता रहता है, और उस तराजू के पलड़े सत्य और असत्य के हैं। हमेशा ही जब पलड़ा असत्य का ही भारी रहता हो तब जीवन में क्या स्वयं को बहुत बड़ा भक्त या धार्मिक और आस्थावान कह पाओगे। छद्म रूपों में छिपा चेहरा मेरी दृष्टि में तो स्पष्ट होता ही रहता है। मैं उस चेहरे पर से केवल नकाब उसी से मैं उतारता हूँ जब स्थिति निर्णय की आती है, अथवा जब स्थिति आती है तुम्हारी किसी ऐसे व्यक्ति को छलने की जो सही अर्थों में सत्य के लिए जी रहा होता है। जहाँ धर्म होता है, धर्म के लिए समर्पित जीवन, धर्म के लिए समर्पित कर्म होते हैं, वहाँ मुझे कोई देखे या ना देखे मेरी उपस्थिति रहती है। वह उपस्थिति समय अथवा स्थिति के अनुसार ही अपना न्याय करती हुई किसी का कल्याण और किसी का विनाश करती है। जब सदा ही धर्म की रक्षा के लिए मैं धरती पर आता रहा हूँ, अधर्म का विनाश ही करता रहा हूँ, तब क्या धर्म स्वयं में अपने आप में कोई स्थिति होती है। वहाँ जिसका विनाश करता हूँ वह भी अधर्म करने वाला ही होता है। मुझे निर्णय देने जाने के लिए कोई रूप धारण करके आने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही पूर्वाभास देने की आवश्यकता होती है। मैं किसी भी समय किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष होकर मनुष्य को दंड दे देता हूँ। मेरे रूपों की गणना तुम मनुष्य करके भी केवल उतनी ही कर पाते हो जिन रूपों में तुम मनुष्यों के मुख से सुनते रहे हो, क्योंकि तुम्हारे संस्कारों में सत्य के प्रति प्रेरणा ही नहीं होती कि तुम मुझे मेरे उन रूपों में भी पहचानने का प्रयत्न करो, कि मुझे मेरे उन रूपों में भी पहचानने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम्हारे संस्कारों में सत्य के प्रति प्रेरणा ही नहीं होती कि मुझे मेरे उन रूपों में भी पहचानने का प्रयत्न करो जो मैं स्वयं ही अपनी वाणी में बताता रहा हूँ। वेद उपनिषदों में बताया, गीता में बताया, और आज अनेकों वर्षों से फिर तुम्हें वही गीता का ज्ञान उसी प्रकार से सरलतम भाषा में देता आ रहा हूँ। शिक्षित हो या शिक्षित, यह तुम्हारा भौतिक विश्वास है जो कहता है मुझे समझने के लिए, मेरी वाणी को समझने के लिए, मेरे धर्म को समझने के लिए तुम्हारे शिक्षित होने की आवश्यकता है। और जब शिक्षित होना ही है तब मुझे या मेरी वाणी को
किस तरह समझ या पढ़ सकते हो। मैं तो मनुष्य के मन, विचार और बुद्धि की प्रेरणा रूप में उसकी आत्मा में तो हूँ। आत्मा के लिए किसी विशेष प्रकार की शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा में ज्ञान कभी खत्म भी नहीं होता, वह तो सदा सर्वदा से रहा है। आत्मा किसी स्वार्थ की प्रेरणा से भी नहीं बंधी है कि वह ज्ञान अपने स्वार्थ के अनुसार ही किसी को कम या किसी को अधिक बताए, अथवा किसी के लिए कल्याणकारी रूप में और किसी का अहित करने के लिए बताए। आत्मा को पहले अपने अंदर पहचानो, स्वयं अपनी बुद्धि और मन पर के विश्वास से मुक्त करके आत्मा पर विश्वास करो। अगर मेरे भक्त हो और मुझे पहचानते हो तो मन और बुद्धि पर स्वार्थ और कामनाओं के बोझ से मन मुक्त होगा। स्वार्थ और कामनाओं के बोझे से मुक्त मन आत्मा से हर क्षण ही जुड़ा रहता है। जब भी तुम्हारी आत्मा कुछ कहती है और वह तुम्हारी बुद्धि अथवा तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम्हें नहीं रुचता, तो तुम अधिकतर आत्मा की बात को सुना अनसुना कर देते हो। किंतु जब वह रुचे या ना रुचे, आत्मा की बात को आत्मा के संदेश जैसा मानकर स्वीकार करोगे तो देखोगे कि वह स्वीकार कभी तुम्हारे अहित के लिए नहीं होगा। आत्मा में तुम्हारे कल्याण के लिए ही सभी कुछ होता है। भविष्य बनाना भी उसे ही है, मगर जब भविष्य बनाने की बात आती है तब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे अपने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और स्वयं तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करते हो। मगर अब जबकि समय और स्थितियों में अभूतपूर्व परिवर्तन आ भी चुका है और आने भी जा रहा है, उस समय भी अगर स्वयं को अपनी राह पर लगाए रखा, धर्म की राह से हटकर अपने स्वार्थों की राह पर ही चलते रहे, तो केवल हानि ही पाओगे। जीवन में जब तक समय और स्थिति है, मुझे मेरे सतरूप में स्वीकार करके कर्मों को मेरे अनुसार ही करने का प्रयत्न करो। असत कितना भी आकर्षक हो, उसे खोने में कभी हानि नहीं होगी। सत कितना भी रूखा अथवा अरुचिकर क्यों न लगे, तुम्हारे लिए कल्याण करने वाला लाभकारी ही होगा। धर्म को समझो। धर्म भी वह जो मैं बता रहा हूँ, वह नहीं जो आज तक सुनते और समझते रहे हो। धर्म तुम्हारा जीवन भी है, रास्ता भी, कर्म भी, विश्वास भी। धर्म को जितना अधिक जीवन से बांधोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई भी क्षण जो धर्म विरुद्ध कर्म को संजोए होगा, उसका विस्फोट बड़े ही भयंकर रूप से जीवन पर होगा, क्योंकि अधर्म के ही रूप और कर्म के साथ मैंने भी विस्फोटक रूप ही बांधा है, जो किसी भी अधर्म की संपूर्ण स्थिति के आने पर विस्फोट करके कभी तुम्हारा या तुम्हारे अपनों को अथवा हर उस स्थान को भी जहाँ अधर्म होगा समाप्ति कर सकता है, जीवन को अंग भंग करके भी छोड़ सकता है। देखना किस तरह कितने लोग स्वयं विस्फोट करते हैं कर्मों के द्वारा, और मैं कितने विस्फोटक रूप धारण करके कितना बड़ा विनाश करता हूँ। तुम्हें करने की आवश्यकता होती है। मैं बिना कर्म के भी सारे विश्व में किन रूपों के द्वारा, किन साधनों के द्वारा कितना विस्फोट कर सकता हूँ। मेरे उन्हीं रूपों को विस्फोट करते भी देखो। तो ये आपने अभी सुना कि जीवन जियो धर्म के लिए 2/8। अब आगे आप सुनेंगे 2/9। मन को बांधो, एक निष्ठ बनाओ। मन को बांधो, एक निष्ठ बनाओ। तो ये आपने इसको सुना, भगवान की वाणी। भगवान ने इसमें बताया कि आज मैं पुनः उसी गीता को नए रूप में, नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो फिर सुने, बार बार सुने। तब तक के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी, आपके दर्शन होंगे। क्योंकि भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरे पुकार है। तो नेक्स्ट भाग में ओम शिवाय।